Hello everyone, myself Dr. Rosie Kailan from Government Model Sanskriti Senior Secondary School NIT 3। आज हम क्लास 10 का लेक्चर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिनके नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ ए लेंस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। इन केस ऑफ कनकेव लेंस इमेज फॉर्मेशन को एक बार देख लेते हैं। ये पैरेलल है। अब ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आती है, एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ कनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है, तो वो इस रे ऑफ लाइट को डाइवर्स कर देगा। बट अगर हम इस रे ऑफ लाइट को पीछे बढ़ा के देखें तो ये हमें ऐसा लगेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये फोकस से होकर आती है। This ray of light is coming from the focus। तो यहाँ फर्स्ट रूल क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से होकर गुजरेगी। सेकंड क्या है, अगर कोई रे लाइट फोकस से होकर गुजरती है तो वो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। अब यहाँ पे ऐसा, ये फोकस F1, ये फोकस है F2। अब अगर हमें कोई रे ऑफ लाइट ऐसे लगता है कि वो फोकस से होके आ रही, इसको हमने डॉटेड बना लिया इसीलिए, तो वो यहां से क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये एक्चुअली ऐसे दिखाई देती है कि ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो इसलिए ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो अनडेविएटेड पास कर जाएगी, मतलब वो डेविएट नहीं होगी अपने पाथ से और वो सीधी निकल जाएगी। इन कनकेव लेंस फर्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी पे हो, तो इमेज कैसी बनेगी। ये कनकेव लेंस है। सबसे पहले कनकेव लेंस ड्रॉ कर लिया, फिर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1, ये F2। अब कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो जो रे ऑफ लाइट होंगी वो पैरेलल होंगी। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर हम देखें तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमें क्या दिखाई देती है, फोकस से होकर आती हुई दिखाई देती है। तो ये हमने बना लिया। इट मीन्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी के ऊपर है तो इमेज कहां बन रही है, रेज ऑफ लाइट क्या लग रहा है हमें कि F1 के ऊपर मीट कर रही है। इमेज इज फॉर्म्ड एट F1, इमेज F1 के ऊपर होगी। अब क्योंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं करती, दे अपीयर्स टू मीट, वो ऐसा दिखाई देता है कि वो मिल रही हैं और वो इस पॉइंट से होकर आ रही, तो इसलिए जो इमेज होगी वो कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा इमेज का, वर्चुअल। वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल मीन्स आभासी और इरेक्ट मीन्स सीधी। तो इन केस ऑफ कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट F1 के ऊपर मिल रही है इमेज हमें। तो कैसी इमेज है ये, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट साइज इमेज है, और इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। इमेज हाईली डिमिनिश्ड है, वर्चुअल इसलिए है कि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं करती, और इरेक्ट यानी कि सीधी है, यानी कि जो इमेजेस मिलेंगी हमें इन केस ऑफ कनकेव मिरर वो क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगी। सेकंड केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो ये देख लेते हैं सेकंड केस में क्या होगा। ये कनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ये F1,
2f1, ऑप्टिकल सेंटर f2 एंड 2f2। अब ऑब्जेक्ट कहीं भी इन्फिनिटी से लेके ओ के बीच में कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने बना लिया यहाँ ऑब्जेक्ट है ए बी। अब अगर रूल्स को अप्लाई करेंगे तो ये रे ऑफ लाइट जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगी? फोकस पे। तो इट मीन्स एक तो रे ड्रॉ हो गई हमारी। दूसरा क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो क्या होगा? अनडेविएटेड स्ट्रेट पास कर जाएगी। तो इसका मतलब दूसरी रे ऑफ लाइट अगर हम ड्रॉ करें तो ये आ गई। अब ये दोनों रेज एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर कट करती हैं तो इमेज कहां बनेगी? इस पॉइंट पे। नेक्स्ट है, ये जो रेज ऑफ लाइट है ये एक्चुअली कट नहीं करती, क्योंकि ये रे जो हमने ड्रॉ की है जो F1 से होके जा रही है, एक्चुअली तो ये डाइवर्ट हो रही है। ये हमें दिखाई देती है कि ये कहां से होके आ रही है? F1 से। तो इसलिए जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल। तो अब इसमें देख लेते हैं इमेज कहां बनेगी, कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, प्लेस होगा उसका बिटवीन F1 एंड O। प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में इमेज बनेगी, बिटवीन F1 एंड O के बीच। सेकेंड थिंग कैसी होगी, उसका नेचर क्या होगा? वर्चुअल। वर्चुअल होगी इमेज। अब क्योंकि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो साथ में क्या होगा? इरेक्ट होगी। एंड द थर्ड थिंग इज साइज। साइज क्या होगा इमेज का? अब देखो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है और जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है वो सीधी इमेज होती है। और दूसरी चीज उसके साइज को देखें तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट साइज क्या है? इमेज साइज से बड़ा है, तो इमेज क्या है? डिमिनिश्ड है। मतलब छोटी है ऑब्जेक्ट के साइज से। ये इमेज फॉर्मेशन है इन केस ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के केस में इमेज हमेशा कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। और इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस अगर हम बात करें तो इमेज रियल भी होती है और वर्चुअल भी होती है। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज के केस में साइन कन्वेंशन क्या है? अब ये एक लेंस हमने बना लिया कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, अगर हम इस ऑप्टिकल सेंटर को एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेंटर माने तो जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में क्या होता है? ये सेंटर है, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से राइट मूव करेंगे तो जो साइन होगा वो पॉजिटिव लेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम लेफ्ट चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे। और ऑप्टिकल सेंटर के अगर ऊपर की डायरेक्शन में डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होंगे वो नेगेटिव। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन की जब बात करते हैं स्फेरिकल लेंसेज में तो जो जितने भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे स्फेरिकल लेंस के केस में सारे के सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के हमें लेफ्ट मूव करना होगा या राइट मूव करना होगा। फिर दूसरी बात आती है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर के राइट गए तो डिस्टेंसेस पॉजिटिव, लेफ्ट आए तो नेगेटिव, अप गए तो पॉजिटिव और डाउन आ गए तो नेगेटिव। अब इसको अलग अलग करके देख लेते हैं दोनों लेंसेज के केस में। ये हमने कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया है तो कन्वेक्स लेंस के लिए ही देख लेते हैं कि
कन्वेक्स लेंस के केस में यू वी एफ इन सब की क्या क्या साइन कन्वेंशन आएंगे। सबसे पहले यू, यू क्या है, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी इमेज डिस्टेंस, एफ क्या होगा फोकल लेंथ, फिर हम लेते हैं एच, एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एच डैश क्या है हाइट ऑफ इमेज। अब इन सारे के सारे डिस्टेंसेस को जब हमें मेजर करना है, यानी कि साइन कन्वेंशन देखना है कि कौन सा U पॉजिटिव होगा या U नेगेटिव होगा, इसके लिए हम देख लेते हैं कन्वेक्स लेंस का केस लेते हैं। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस के केस में दो तरह की इमेजेस बनती हैं। एक इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरी इमेज एक केस में जो हमारे पास बनती है वो है वर्चुअल और इरेक्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रियल और इन्वर्टेड के केस में क्या साइन कन्वेंशन होगा। कन्वेक्स लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, हमेशा लेफ्ट में ही होगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखते हैं वो क्या होगा। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। तो अगर जब हम इसको मेजर करेंगे तो हमें कहाँ चलना है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो यू क्या होगा नेगेटिव, u इज इक्वल टू नेगेटिव। फिर आते हैं इमेज बनती है नीचे। इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इमेज नीचे बनेगी। तो अब यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे चले, ये हो गया हमारा b। अब इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू प्लस b, बिकॉज हम कहाँ चल रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से राइट डायरेक्शन में। फिर आती है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है। अब फोकल लेंथ क्या है, अगर इस केस की बात करें तो इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, रेज ऑफ लाइट जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो सारी की सारी रेज कहाँ मीट करती हैं, फोकस के ऊपर। जैसे ये आ गई और ये सब कहाँ मिलेंगी, फोकस के ऊपर। और फोकस से लेके प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो जब इसको मेजर करेंगे तो हम ऑप्टिकल सेंटर से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम ऑप्टिकल सेंटर से रेज की डायरेक्शन में चल रहे हैं। और अगर हम रेज की डायरेक्शन में ही चलते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं, तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव। फिर आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जितने भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मेजर किए जाएंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस डिस्टेंस इज नोन एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव। और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, यानी कि एच डैश। ये कैसे मेजर कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो एच डैश क्या होगा, नेगेटिव, इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब दूसरा केस देखते हैं, इन केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के केस में क्या होगा उसको देख लेते हैं। ये कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में ही होगा, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u। इमेज फॉर्मेशन जो होगी इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के केस में इमेज जो बनती है वो इधर बनती है। इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, अब इमेज यहां बन रही है और इमेज बनेगी भी कहां, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये हमें वर्चुअल इमेज कभी भी आ गया तो इरेक्ट होगी, और इरेक्ट होगी तो यानी कि सीधी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। अब ये डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है, तो यहां जो चेंज होगा वो क्या होगा, u तो नेगेटिव ही होगा, v क्या हो जाएगा, v भी नेगेटिव होगा। इन केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन v इज नेगेटिव।
एफ क्या होगा, एफ पॉजिटिव होगा। एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वही रहेगी पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज, इमेज हाइट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अब इमेज कहाँ बनी हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन है इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब क्योंकि कन्वेक्स लेंस के केस में दोनों तरह की इमेज बनती है, तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने यू पॉजिटिव लेंगे। यू तो हर केस में ही नेगेटिव होगा सब। यू की वैल्यू इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस हर केस में ही नेगेटिव होगी। वी के ऊपर चेंज आएगा। वी अगर कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज फॉर्मेशन है तो वी पॉजिटिव होगा, और अगर कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन है तो वी नेगेटिव होगा। उसी के हिसाब से हम हाइट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और हाइट, इमेज हाइट के ऊपर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। रियल इमेज है तो इमेज हाइट नेगेटिव होगी, और वर्चुअल है तो इमेज हाइट पॉजिटिव होगी। लेंस, कनकेव लेंस के केस में यू, वी, एफ इन सब की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। अभी हमने डायग्राम ड्रॉ किया था कनकेव लेंस में, जो इमेज फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो कनकेव लेंस में इमेजेस हमेशा कैसी बनती हैं, वर्चुअल और इरेक्ट। यानी कि इमेज, अब यहां देखें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मेजर होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, लेफ्ट साइड में मेजर होगा, तो यू क्या होगा, नेगेटिव। फिर आता है वी की बात करते हैं। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस। अब इमेज की बात करें तो इस केस में इमेज मेजर जो हो रही है, एक्चुअली हमें ये रेज ऑफ लाइट ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से होके आ रही है जब हम इनको देखते हैं, तो इट मीन्स इमेज भी कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड में। और अगर हम डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में मेजर करेंगे, यानी कि इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेज, रेज की डायरेक्शन राइट है और हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो वी क्या होगा, नेगेटिव। फिर आता है एफ, यहाँ पे फोकल लेंथ भी क्या होती है, नेगेटिव। नेक्स्ट थिंग आ गई एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट, कहीं भी ऑब्जेक्ट की कोई भी बात करें, दूसरा केस जो हम लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, पॉजिटिव। एंड इमेज हाइट, क्योंकि इमेज हमेशा कैसी बनती है कनकेव लेंस के केस में, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, और सीधी इमेज बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के जो डिस्टेंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ गया पॉजिटिव। दीज आर द साइन कन्वेंशंस, और ये हमें डायग्राम ड्रॉ करके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें फाइंड आउट करना है कि वी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एच डैश पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेक्स्ट है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो लेंस फार्मूला हमें किस किस के बीच में रिलेशन देता है, यू, वी एंड एफ के बीच में। एंड लेंस फार्मूला इज गिवन बाय 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, where u is image distance, and lens formula is given by 1/f is equal to 1/v minus 1/u, where u is the object distance, v is the image distance and f is the focal length. Next है magnification. Magnification of a lens. Magnification is written by m and it is given by height of image h dash, height of image over object height. It means m is equal to h dash divided by h. m को हम लिख सकते हैं m is equal to h dash by h. और एक सेकेंड रिलेशनशिप भी है जिसके अकॉर्डिंग m is given by v by u. थर्ड थिंग है कि जो मैग्निफिकेशन है
ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, मतलब इट हैज नो यूनिट्स, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटीज, हेंस इट इज यूनिटलेस। नेक्स्ट थिंग है इसमें, अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी। अब मैग्निफिकेशन है फॉर्मूला हमारे पास h डैश डिवाइडेड बाय h। तो रियल इमेज के केस में देखते हैं, ये कन्वेक्स लेंस है, कोई भी एक केस देख लेते हैं हम ड्रॉ करके। अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट ए बी, ये आ गई इमेज ए डैश बी डैश। अब ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है ये u, ये डिस्टेंस है v। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश बाय h। अब h डैश क्या है और h की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये देखो h क्या है अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट मीन्स h इज पॉजिटिव, और h डैश इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इट मीन्स h डैश इज नेगेटिव। तो ये आ गया नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, इट मीन्स मैग्निफिकेशन क्या आ गई नेगेटिव। तो इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन मैग्निफिकेशन क्या होगी। अब वर्चुअल इमेज की बात करें तो कोई भी केस हम ड्रॉ कर लेते हैं। कनकेव का या कन्वेक्स का, जिस मर्जी का भी एक केस ड्रॉ कर लेते हैं। ये अब यहाँ पे ये इमेज फॉर्मेशन है, मतलब जो रेज ऑफ लाइट है वो एक्चुअली मीट नहीं करती, बट हमें ऐसा लगता है कि वो इस पॉइंट से कहीं होकर आ रही है, मतलब यहाँ से होके गुजर रही है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ए बी, ये इमेज है ए डैश बी डैश, ये इमेज हाइट एच डैश, ऑब्जेक्ट हाइट एच। अब रियल इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल और इरेक्ट जो इमेज होती है वो इमेजेस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव एंड इमेज डिस्टेंस इज आल्सो पॉजिटिव बिकॉज इमेज इज फॉर्म्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। इट मीन्स मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन। वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो बहुत बार पेपर में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि मैग्निफिकेशन, जैसे आपको बोल दिया -6 है, तो आप बताइए इमेज किस तरह की है। तो जब नेगेटिव मैग्निफिकेशन दे देते हैं तो इट मीन्स इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसमें क्या है, अभी तक तो हमने इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से देख लिया, रियल के केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और वर्चुअल के केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब कनकेव और कन्वेक्स लेंस में कैसे होगा। कन्वेक्स लेंस में क्योंकि दोनों तरह की इमेज बनती है, कन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होगी और मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल, और यहाँ इमेज क्या होगी, रियल। जबकि अगर कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव के केस में मैग्निफिकेशन की केवल एक ही वैल्यू होगी, पॉजिटिव, बिकॉज इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि इमेज हमेशा
प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है, इसलिए कनकेव के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये मैग्निफिकेशन के बारे में हो गया। उसके अलावा मैग्निफिकेशन से हमें ये भी पता लगता है कि इमेज का साइज कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैग्निफिकेशन m इज ग्रेटर देन 1 तो इमेज क्या होगी, एनलार्ज्ड। Magnification gives us information about the size of the image also. If m is greater than 1, then image is enlarged. If m is equal to 1, then image is at same size as that of the object. Image का size वही होगा जो object का है, और and if m is less than 1, then image is diminished. मतलब क्या होगा, छोटी होगी, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी हो जाएगी। तो ये मैग्निफिकेशन से हमें इन सब चीजों की जानकारी मिलती है। अब हम इसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इन दिस न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज क्या है, 3 सेंटीमीटर है, और जो कि एक कन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। एंड द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और उस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड आउट करना है उसकी पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस देख लेते हैं बना के। ये कन्वेक्स लेंस है। अब इस क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है वो देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा। इस ऑब्जेक्ट का साइज यानी कि हाइट 3 सेंटीमीटर है। is kept at a distance of 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर है कन्वेक्स लेंस का, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस ऑप्टिकल सेंटर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, इनके यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। एंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर। अब इस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो ये होगी इधर, दिस इज एफ, और ये जो डिस्टेंस उसने दिया है ये दिया है 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, नेचर कैसी होगी, और इमेज का साइज कैसा होगा। तो इन सबको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है, गिवन क्या है, h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। h प्लस 3 ही होगा क्योंकि हाई ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ हमें साइन कन्वेंशन साथ साथ लेना होगा। दूसरा है u कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। बट अगर हम u को मेजर करें डिस्टेंस को, तो हमें कहाँ चलना होगा, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड जब हम मूव करेंगे तो इट मीन्स u क्या होगा, -12 सेंटीमीटर। v क्या होगा, v इज इक्वल टू, v तो फाइंड आउट ही करना है, फाइंड द पोजीशन, तो v हमें फाइंड आउट करना है, और f हमें गिवन है, f इज इक्वल टू। अब f को मेजर करने के लिए हमें कहाँ मूव करना होगा, ऑप्टिकल सेंटर से राइट डायरेक्शन में, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ रेज। तो यहाँ पे भी f क्या आ गया, +10 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू द लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फार्मूला है, और इस फार्मूला को यूज करके हम v की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो v क्या आएगा, देखें, v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू, अगर इसी को अप्लाई करते हैं, 1/f प्लस 1/u। इट मीन्स ये आ गया हमारे पास 1/f मतलब कि 1/10, और 1/u, u क्या है, -12, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 1/-12। अब ये जो -12 है ये आगे आ जाएगा, तो ये हो गया 1/10 माइनस 1/12। एलसीएम ले लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 120 अच्छा एलसीएम ले लेते हैं, तो आ गया 120, 12 माइनस 10, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2/120, यानी कि 1/60। अगर इसको हम देखें, ये आ गया 1/60। ये किसकी वैल्यू आई, 1/60, 1/v की। अब 1/v इज इक्वल टू 1/60 है, तो अगर v को लें तो v क्या आ जाएगा, हमारे +60। अब क्योंकि v प्लस है
तो इमेज हमें कहाँ मिलेगी? इट मीन्स इमेज फॉर्म्ड इज ऑन द राइट हैंड साइड। इमेज कहाँ है? राइट हैंड साइड में, सबसे पहली बात। तो पॉजिटिव साइन का मतलब है कि इमेज राइट हैंड साइड में बनी हुई है। अब दूसरी बात, नेचर और साइज क्या है, उसके लिए हमें क्या निकालना होगा? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू वी बाय यू। मैग्निफिकेशन को हम क्या लेते हैं? v बाय यू। v क्या है हमारे पास? v इज इक्वल टू +60 एंड u इज इक्वल टू -12, -12 यानी कि -5। अब मैग्निफिकेशन क्या आई है? -5। तो यहां से एक बात आई कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी? रियल और इन्वर्टिंग। नेचर कंफर्म हो गया हमें, इमेज का क्या होगा? रियल और इन्वर्टिंग। अब बच गया कि जो इमेज है उसका साइज क्या है? वो बड़ी है ऑब्जेक्ट से, वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है, या ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। जब हम उसको चेक करते हैं तो हम नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है। 3 केसेस की हमने बात की थी, अगर m ग्रेटर देन 1 है, m इक्वल टू 1 है, या m लेस देन 1 है। अब इन तीनों केसेस को देखने के लिए हमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को नहीं देखना है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू देखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 1। 5 1 से ग्रेटर देन है, तो इट मीन्स इमेज कैसी है? इमेज इज इनलार्ज्ड। देन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज क्या होगी? बड़ी होगी। तो किसी भी न्यूमेरिकल को करते हुए हमें साइन कन्वेंशंस को बहुत ध्यान से देखना है। u तो हर केस में ही नेगेटिव होगा, लेकिन v को हमें देखना है कि v पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब जैसे इस केस की बात करें तो v की वैल्यू +60 आती है, तो उससे हमें क्लियर हो गया कि v जो है और इमेज जो है वो राइट हैंड साइड में बनेगी। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज a concave lens of focal length 12 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 6 centimeter from the lens? Find m also. अब इसमें क्या कहा है कि एक कंकेव लेंस हमें दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस के ऊपर रखा जाए कि जो इमेज फॉर्मेशन हो वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें मिले। और उसके साथ साथ हमें इसमें मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले कनकेव लेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया कनकेव लेंस। अब इसमें जो जो हमें दे रखा है वो देख लेते हैं। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो कनकेव लेंस की जब फोकल लेंथ की बात करते हैं तो वो मैंने आपको पहले भी बताया है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो ये आ गई, ये हमें दे रखा है इन्होंने 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट थिंग है कि जो इमेज है, इमेज इज फॉर्म्ड एट 6 सेंटीमीटर। इमेज 6 सेंटीमीटर पे है। कनकेव के केस में जो इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमेशा हमें लेफ्ट साइड में मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिलेगी। तो इमेज का जो डिस्टेंस उसने कहा है क्वेश्चन में हमें, वो क्या है? 6 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो हमें फाइंड आउट करना है मैग्निफिकेशन और यू, इन दोनों की वैल्यू। अब देख लेते हैं इसको। गिवन है, इसमें हमें f दे रखा है। f क्या होगा हमारा? अब f को मेजर करने के लिए जो फोकल लेंथ है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस अब फोकल लेंथ को हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में मूव करते हुए जो डिस्टेंसेस हम लेते हैं दे ऑल आर नेगेटिव। तो इट मीन्स f इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। f की जो वैल्यू होगी वो -12 होगी। दूसरा है, दूसरी वैल्यू हमें दे रखी है v, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस भी क्या है? इसको भी हम लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में हम मूव करेंगे इमेज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो ये भी आ गया -6 सेंटीमीटर। अब नाउ अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इट मीन्स 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। 1/f। 1/v, 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 1/f। 1/v,
1 by -6 and -1 by -12। ये एक इक्वेशन आ गई, इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये आ गया 1 by u इज इक्वल टू -1/6 प्लस 1/12। एलसीएम ले लीजिए, -2 प्लस 1 -1/12। तो 1 by u की जो वैल्यू आई वो -1/12। इट मीन्स u क्या आ गया हमारे पास, u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। अब u की वैल्यू -12 सेंटीमीटर है, तो एक चीज तो हमें फाइंड आउट कर ली, u इज इक्वल टू हमें क्या निकालना था, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 6 सेंटीमीटर। कि कितने डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि जो इमेज है वो 6 सेंटीमीटर के ऊपर फॉर्म हो। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट थिंग जो निकालनी है वो क्या है, m, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाय u। अब v की वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू -6 एंड u इज इक्वल टू -12, तो 1/2। m इज इक्वल टू 1/2 एंड m इज इक्वल टू 0.5। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 0.5 पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू में क्या बता रही है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट। In today's lecture, we have completed the topic image formation by concave lens, sign convention in lenses, magnification of lens, and lens formula. Now, try these questions given in this slide. Question 1 is, a concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object from the lens is placed? Draw the ray diagram also. Question 2 is, draw a ray diagram to show the principal focus of a concave lens. Question 3 is, define the magnification produced by a lens. How is it related to the object and image distance? The question 4, a 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 20 centimeter. The distance of the object from the lens is 30 centimeter. Find the position of image formed, nature of the image, size of the image formed. Now the last question is, draw a ray diagram to show the position and nature of the image formed when the object is placed at infinity in front of a concave lens. Try to do these questions. Have a good day.